नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 10वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के कंधों पर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात की ओपनिंग जोड़ी इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाई और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने मैथ्यू वेड को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। मैथ्यू वेड 2 गेंदों में बस 1 रन बना पाया। आपको बता दें कि मैथ्यू वेड का विकेट जल्दी खोने के बाद अब गुजरात की तरफ से विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर विजय शंकर ने गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी गुजरात की टीम के लिए बनाई। इन दोनों ने लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 44 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके विजय शंकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर 20 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। विजय शंकर के आउट हो जाने के बाद कहीं न कहीं गुजरात की टीम अब दबाव में थी। अब मैदान पर गुजरात के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। शुभमन गिल और कप्तान हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और गुजरात की टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करवाया। इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और पारी का 14वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने हार्दिक पांड्या को रोमन पावेल के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में 31 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। दिल्ली की गेंदबाजी के आगे अब गुजरात की बल्लेबाजी डगमगाती हुई दिखाई दे रही थी। कहीं न कहीं दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के फैसले गुजरात की टीम के लिए महंगे पड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की टीम के लिए ओपनिंग करने आए शुभमन गिल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करी और गुजरात के स्कोर को रुकने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर के साथ मिलकर शुभमन गिल ने बड़े शॉट खेलना जारी रखा, लेकिन डेविड मिलर और शुभमन गिल की इस जोड़ी को खतरनाक होता हुआ देख ऋषभ पंत ने खलील अहमद को गेंदबाजी पर बुलाया और खलील अहमद ने आते ही सेट हो चुके शुभमन गिल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 46 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसे सेट बल्लेबाज को खो देने के बाद अब गुजरात की तरफ से राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में आए और अंत में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन उसके बावजूद अंतिम ओवरों में दिल्ली की गेंदबाजी ने बेहतरीन गेंदबाजी करके गुजरात की टीम को 171 रनों पर ही रोक दी। उसके बाद गुजरात से मिले 172 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और टिम सेफर्ट ने दिल्ली की पारी का आगाज करने मैदान में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देंगे, लेकिन इन दोनों की साझेदारी को गुजरात के तेज गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक चलने ही नहीं दिया और खुद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिल्ली के ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। पारी का दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने टिम सेफर्ट को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दिया। टिम सेफर्ट 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। टिम सेफर्ट के बाद बल्लेबाजी करने आए मनदीप सिंह ने पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दिल्ली के पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी इस ओवर के दिल्ली की टीम को 2 बड़े झटके दिए। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं अपनी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके मनदीप सिंह को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात की गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मनदीप सिंह 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन 2 बड़े झटकों की वजह से अब दिल्ली की टीम दबाव में चली गई थी। अब दिल्ली की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और ललित यादव के कंधों पर अब दिल्ली की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी और इन दोनों ने एक अहम मौके पर दिल्ली के कप्तान के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। ऋषभ पंत और ललित यादव की इस जोड़ी ने शुरुआत
धीमी करी, लेकिन सेट हो जाने के बाद ऋषभ पंत और ललित यादव ने गुजरात के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। इन दोनों ने लगभग पारी की 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 95 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में गलत रंग लेने के चक्कर में ललित यादव रन आउट हो गए। आपको बता दें कि सेट हो चुके ललित यादव 22 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। ललित यादव और ऋषभ पंत की साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान में रोमन पावेल ऋषभ पंत का साथ देने मैदान में आ चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत रोमन पावेल का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 15वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने ऋषभ पंत को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 29 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम अब पूरी तरह दबाव में थी। ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने उनको भी मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दी। अक्षर पटेल 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में जा फंसा था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 30 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने अपनी एक ही ओवर में दिल्ली की टीम को 2 बड़े झटके दिए। पहले तो मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोमन पावेल को, जो कि दिल्ली की टीम की आखिरी उम्मीद बने हुए थे, उन्हें आउट कर दिया। रोमन पावेल 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज खलील अहमद को तो बिना खाता खोले ही मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया। गुजरात के गेंदबाजों की इसी सटीक गेंदबाजी के चलते फिर अंत में गुजरात की टीम ने नई दिल्ली की टीम को 14 रनों से शिकस्त दे दी। दोस्तों, ऋषभ पंत और ललित यादव द्वारा दी गई विस्फोटक बल्लेबाजी के समय गुजरात की टीम दिल्ली के सामने बेबस दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह गुजरात के गेंदबाजों ने दिल्ली के बल्लेबाजों को लगातार आउट करके गुजरात की टीम की इस मुकाबले में वापसी कराई, वह चीज़ देखने लायक थी। लेकिन दोस्तों, आप गुजरात टाइटंस की इस गजब की गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।